क्या हम मरने के बाद उठाए जाएंगे? क्या खुदा ताला की ज़ात वाकई में मौजूद है या ये सिर्फ हम इंसानों का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है? हमारा ताल्लुक किसी भी मज़हब के साथ हो, नस्ल के साथ हो, फ़िरके के साथ हो, या हम नॉन बिलीवर हों या एथिस्ट हों, हमारे ज़हनों में ये सवाल ज़रूर आते हैं कि क्या खुदा ताला की ज़ात मौजूद है या नहीं है? क्या हमारी ज़िंदगी जो अभी जिस ज़िंदगी में हम रह रहे हैं, क्या ये ख़त्म होने के बाद क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे या नहीं उठाए जाएंगे? जो साइंस है वो ना तो खुदा ताला की ज़ात को प्रूव कर सकती है, ना डिसप्रूव कर सकती है, क्योंकि साइंस का ताल्लुक बेसिकली हमारी सेंसेस के साथ है, और जो चीज़ें हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं उसकी बेसिस के ऊपर हम मुशाहिदा करने के बाद, उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद किसी भी चीज़ को प्रूव या डिसप्रूव कर सकते हैं। लेकिन खुदा ताला की ज़ात को प्रूव करना या डिसप्रूव करना, या लाइफ आफ्टर डेथ प्रूव करना या डिसप्रूव करना, ऑब्वियसली साइंस के थ्रू पॉसिबल नहीं है। लेकिन एज अ फर्म बिलीवर, एज ए मुस्लिम, मेरा अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर पूरा यकीन है, और मुझे ये कामिल यकीन है कि हमें आखिरत के दिन दोबारा उठाए जाएंगे और मरने के बाद भी एक ज़िंदगी एग्जिस्ट करती है। लेकिन मैं एक छोटी सी एग्जांपल के ज़रिए आज ये समझाने की कोशिश करूँगा और बताने की कोशिश करूँगा कि क्यों हमें खुदा ताला की ज़ात पे और आखिरत की ज़िंदगी पे ऑब्वियसली यकीन रखना चाहिए। और एक छोटी सी एग्जांपल मैं कोशिश करके ये कॉन्सेप्ट अगर आपके ज़हनों में भी वसवसे आते हैं, और चाहे आप बिलीवर हों और ये समझते हो कि खुदा की ज़ात वाकई ही मौजूद है, लेकिन आपको थोड़ा सा शक हो और आप आखिरत की ज़िंदगी पे बिलीव ना करते हो, तो शायद इस मैसेज के थ्रू, इस वीडियो के ज़रिए आपका जो ईमान है वो थोड़ा सा पुख्ता हो जाए। सो जस्ट इमेजिन, हमें जितने भी इंसान हैं इस दुनिया में, जितनी भी मखलूक़ात हैं, हमें पता है कि हम बेसिकली माँ के पेट के अंदर 9 महीना ज़िंदा रहने के बाद अल्लाह ताला ने हमें जो खुराक का हमारे लिए बंदोबस्त किया था, वो एक कॉर्ड के थ्रू जो बेसिकली हमारी नाव के साथ जुड़ी होती है, हमें उसके ज़रिए जो है वो खाना मिलता था, और हम 9 महीने अपनी माँ के पेट में ज़िंदा रहने के बाद इस दुनिया में आए। तो जस्ट इमेजिन कि एक माँ के पेट में 2 ट्विन ब्रदर्स हैं और आपस में वो गुफ्तगू जो है वो कर रहे हैं। उनमें से एक ब्रदर जो है वो बिलीवर है, और उसका यकीन ये है कि जब वो इस माँ के पेट के बाहर निकलेगा तो उसकी जो ज़िंदगी होगी वो डिफरेंट होगी, जबकि जो दूसरा है उसका ख्याल है कि जो ज़िंदगी हम रह रहे हैं इस माँ के पेट के अंदर वही ज़िंदगी है, और जैसे ही हम इस पेट से बाहर निकलेंगे तो हमारी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपस में डिस्कशन क्या कर रहे हैं? तो पहले वाला जो भाई है, जिसको ये उम्मीद है कि वो माँ के पेट से निकलने के बाद एक डिफरेंट तरह की ज़िंदगी जिएगा, वो अपने दूसरे भाई से कहता है कि देखो, हम अभी यहाँ पे इस एरिया में हैं तकरीबन 9 महीने के लिए, जैसे ही हम इससे बाहर निकलेंगे तो हम चलना फिरना जो है वो शुरू कर देंगे और हम अपने मुंह से खाना जो है वो खाएंगे। जबकि दूसरा भाई जो है वो उस पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम बेवकूफ़ हो, हमारा जो खाना है, हमें जो भी ग़िज़ा मिल रही है वो माँ के पेट के ज़रिए हमारे अराउंड जो नाव की नाली है उसके ज़रिए जो है वो हमें मिल रही है, और हम जो है हम ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम मुंह के ज़रिए कोई खाना जो है वो खा सकें, और हम क्योंकि बड़े आराम से माँ के पेट के अंदर रह रहे हैं तो हमारे लिए चलना फिरना पॉसिबल ही नहीं है। हम यहाँ पे वॉक नहीं कर सकते, अपने कदमों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने हाथ पाँव को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम जैसे ही इस पेट से बाहर निकलेंगे तो हम इस तरीके से चल पाएंगे। और उसके बाद उसका जो दूसरा भाई है, जो नॉन बिलीवर है किस्म का, वो ये कहता है कि वैसे भी जैसे ही माँ के पेट से हम बाहर निकलेंगे तो जो नाक में ये कॉर्ड आ रही है कट जाएगी, हमारी जो ग़िज़ा की नाली है वो ख़त्म हो जाएगी, और हमारे लिए ज़िंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा, और हम जो अभी ज़िंदा हैं इस टाइम पे हम वो मर जाएंगे। तो जो दूसरा भाई है वो कहता है कि नहीं, अभी जो हमारी ज़िंदगी है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन जैसे ही हम इस दुनिया से बाहर आएंगे तो हमारी जो ज़िंदगी होगी वो डिफरेंट होगी, हमारा खाना पीना, हमारा खेलना कूदना काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होगा। उसके बाद जो पहले वाला भाई है वो कहता है कि हम इस एरिया के अंदर हैं, तो ये जस्ट इमेजिन, क्या तुम जो हस्ती है जिसने हमें ज़िंदगी दी है, जो माँ है हमारी, क्या तुम उसको महसूस कर सकते हो? तो जो दूसरा भाई है वो कहता है कि बस मैं इतना महसूस कर सकता हूँ कि मुझे खाना या मुझे चीज़ें जो हैं वो मिल रही हैं, जिस तरह हम नॉर्मल लाइफ में देखें तो हमारे सामने हमें फ्रूट भी मिलता है, वेजिटेबल मिलती है, डिफरेंट तरह की चीज़ें हमें खाने पीने को मिलती हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आती कि चीज़ें पैदा कौन कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह वो दूसरा भाई कहता है कि ये साइंटिफिकली जो है कोई ना कोई कॉर्ड है, लेकिन उसके बाहर क्या है मुझे दिख नहीं रहा, मैं देख नहीं सकता, क्योंकि मेरी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो लिमिटेड हैं। तो मुझे यकीन है कि बेस्ड ऑन माई ऑब्जर्वेशन ऐसी कोई ज़ात बाहर मौजूद नहीं है। लेकिन जो पहला भाई है वो कहता है कि नहीं, ये माँ है जिसके अंदर हम इस टाइम पे मौजूद हैं,
और जैसे ही हम इससे बाहर निकलेंगे, माँ के पेट से बाहर निकलेंगे, तो हम अपनी माँ से भी ज़रूर मिलेंगे, वो हमसे बहुत प्यार करती है। लेकिन जो दूसरा भाई है वो कहता है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम इस जगह से बाहर निकलेंगे तो हमारी कॉर्ड कट जाएगी और हम मर जाएंगे, और हम अपनी माँ को, जिसको तुम माँ कहते हो, ऐसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि अगर वो होती तो वो हमें अपने हाथों में उठाती या हमारे साथ खेलती या हमारे साथ बातें करती, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये तुम्हें खाम ख्याली जो है वो लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि पहला भाई कहता है कि अगर तुम अपनी माँ को महसूस करना चाहते हो तो थोड़ी सी खामोशी रखो, देखो, तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व करो, तो तुम्हें माँ का एहसास ज़रूर होगा कि कोई ऐसी ज़ात है जिसके अंदर हम सेफ्टी के साथ अंदर रहते हैं। बाहर बारिश हो रही हो, ठंड हो रही हो, तूफान कुछ भी हो, लेकिन हम माँ की पेट के अंदर महफूज हैं और ज़िंदा हैं। जबकि दूसरा भाई कहता है कि नहीं, जो मेरी साइंस है या जो मेरी मंतक है उसके हिसाब से इसके बाहर कुछ भी नहीं है, जैसे ही हम इस जगह से बाहर निकलेंगे तो हम मर जाएंगे। और उसके बाद उन दोनों में आर्गुमेंट होता है। वो कहता है कि जी जो दूसरा भाई है, जो नॉन बिलीवर है, वो कहता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई बंदा जो है वो माँ के पेट से बाहर निकला और वापस माँ के पेट के अंदर वापस आ जाए। तो पहला भाई जो है वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि नहीं, जो ज़िंदगी हमारी इस टाइम पे है, जो हम माँ की पेट के बाहर से निकलेंगे, वो ज़िंदगी जो इस ज़िंदगी से मुख्तलिफ होगी। लेकिन दूसरा भाई कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक छोटी सी स्टोरी आप देखें कि ये हम डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करते हैं। जब हम माँ के पेट के अंदर थे, ना हमें उस टाइम पे कुछ याद था, ना अभी याद है कि हमने उस टाइम पे क्या किया, हमारी सोचें क्या थी। लेकिन जब जैसे ही माँ के पेट के बाहर से निकलते हैं तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है, और हमें कुछ भी याद नहीं रहता कि हमने जब हम अपनी माँ के पेट के अंदर थे तो हमने क्या चीज़ें सोची, क्या चीज़ें हमने की, कौन कौन सी हरकत हमने की, या हमारे जहनों में क्या ख्याल जो है वो आते थे। लेकिन हमारी ज़िंदगी टोटली जो है वो चेंज हो जाती है जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं। और बिल्कुल यही ताल्लुक़ जो है, यही कॉन्सेप्ट जो है वो आखिरत की ज़िंदगी का है। हम इस ज़िंदगी में जिस तरीके से रहते हैं, हमारी आखिरत की ज़िंदगी जो है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फ़र्क होगी इस ज़िंदगी के साथ जो हम इस टाइम पे ज़िंदा हैं। और ऑब्वियसली अगर हमारे जहनों में ये क्वेश्चन आता है कि खुदा की ज़ात है तो वो कहाँ पे है, और वो हमें नज़र क्यों नहीं आती, या वो हमें उस तरीके से कंफर्ट क्यों नहीं दे पाती, तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अगर आप माँ के पेट में किसी वजह से परेशान हो, माँ किसी वजह से परेशान हो, तो ऑब्वियसली जो बच्चा है वो भी माँ के पेट में परेशान रहता है। लेकिन माँ उस टाइम पे अपने बच्चे को ना उठा सकती है, ना उसको उस तरीके से देख सकती है, ना उसका उस तरीके से ख्याल रख सकती है। बिल्कुल इसी तरीके से आप सोचें कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी के अंदर पैदा किया, हमें कुछ इम्तिहानों से गुजारना है उसने, तो ऑब्वियसली वो हमारे सामने उस तरीके से नहीं आएगा जिस तरीके से हमारी माँ हमारे सामने आ जाती है। तो अल्लाह ताला की ज़ात हमें बेसिकली हमसे एक टेस्ट ले रही है, जिस टेस्ट के अंदर हम इस टाइम पे मौजूद हैं। और वो टेस्ट जो है वो क्या है, ऑब्वियसली अगर आपका ताल्लुक़ दीन इस्लाम के साथ है तो आपको पता है कि हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं, हमारे मकासद क्या हैं, हमने किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरीके से लोगों का ख्याल रखना है, हुकूकुल अल्लाह भी पूरे करने हैं, हुकूकुल इबाद भी पूरे करने हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, कोशिश करनी है कि हम सीधे रास्ते पे चलें और अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारें। वो तमाम चीज़ें आपको बताएं। अगर आपका ताल्लुक़ किसी दूसरे मज़हब के साथ है तो ऑब्वियसली आप अपने मज़हब के हिसाब से देखें कि आपकी जो ज़ात है या आप ज़िंदगी में जो आपका मकसद है वो क्या है। और ऑब्वियसली हर तरह के जो लोग हैं वो डिफरेंट तरह के मज़ाहिब को स्टडी भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपने जो अक़ीदे के हिसाब से, अपने अकायद के हिसाब से वो ज़िंदगी गुजारें। लेकिन क्योंकि मेरा ताल्लुक़ मुस्लिम घराने के साथ है और मेरा ये फर्म बिलीव है कि अल्लाह ताला की ही ज़ात ने हमें सबको पैदा किया और अल्लाह ताला की ही ज़ात जो है वो हमें सस्टेन किए हुए है इस पूरे दुनिया के अंदर। जिस तरह मैंने आपको ट्विन ब्रदर की एग्जांपल दी, बिल्कुल इसी तरीके से हम क्योंकि इस खौल के अंदर हैं, इस कायनात के अंदर हैं, हमें नहीं पता कि इससे बाहर क्या है, और हम जब इस दुनिया से कूच कर जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी किस तरीके से होगी। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे एक बच्चे को माँ के पेट के अंदर उसकी ज़िंदगी मुख्तलिफ होती है और जैसे ही वो पेट से बाहर आता है उसकी सारी दुनिया, उसकी सारी ज़िंदगी, तमाम मामलात जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में थोड़ा सा आपको समझ आई होगी। और ये चीज़ें हम क्योंकि डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा बच्चा 2 या 3 साल का, उसको आप बताएं कि आप माँ के पेट के अंदर थे, तो वो कहेगा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मुझे तो याद ही नहीं है कि मैं माँ के पेट के अंदर था। लेकिन क्योंकि आपने तो ऑब्जर्व किया होता है तो आप उसको बता सकते हैं, लेकिन वो बच्चा जो है वो सेल्फ डिनाइल में होगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम क्योंकि इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन हमसे कोई खुदा ताला की बात करे या हमसे आखिरत के बारे में बात करे, हम सेल्फ डिनाइल में चले जाते हैं और हम मोटा मोटा शायद हमने हमारा कामिल यकीन नहीं होता, हम सिर्फ एक जनरल सी बात कह देते हैं, ठीक है होगा, या आखिरत की ज़िंदगी होगी तो देखी जाएगी उस टाइम पे। लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है कि अगर हम वाकई में बिलीव करें कि अल्लाह ताला की ज़ात है और आखिरत में अगर हमारा यकीन है तो हमें उसके लिए तैयारी भी करनी चाहिए। हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, कितने अच्छे तरीके से गुजारनी है, कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी, वो तमाम चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे ताकि हम अल्लाह ताला की
ज़ात के सामने सुर्ख रूह हो सकें आखिरत के दिन। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको थोड़ा सा मेरा मैसेज जो समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपका डिसएग्रीमेंट है, अगर मेरी किसी भी बात के साथ उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, कोई चीज़ और तरीके से एक्सप्लेन करना चाहें तो प्लीज़ अपने मेरे जो कमेंट सेक्शन है यूट्यूब के अंदर उसको प्लीज़ अपना कमेंट जो वो लिखिएगा एंड ऑब्वियसली वी कैन हैव सम डिस्कशन अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।